दोस्तों, आईटी नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। और अब हम लेके चल रहे हैं नेक्स्ट वीडियो। तो हमने कल पढ़ लिया था कि जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, औजार की विशिष्टियाँ, जिसके अंदर हम एक एक क्रम करके तीन तीन तक पढ़ लिए थे। उसमें थे, सबसे पहले हमने पढ़ा प्लायर की प्लायर क्या होता है, कि किस धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है, कार्बन स्टील का बना होता है। और जो उसके पार्ट है उनके पार्ट पढ़ रहे थे हम प्लायर के। तो जो पहला था वो पढ़े थे हम वीकेंड कटर प्लायर, जिसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पार्ट्स कटर प्लायर। और इसके कमियाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड कटिंग प्लायर जो है उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पिंसर बोलते हैं, जिसके हम लकड़ी में लगी कीलों को उखाड़ने के लिए काम में लेते हैं। तीसरा जो था फ्लैट नोज प्लायर था। तो फ्लैट नोज प्लायर में क्या है, जिसका आगे से जो उसका जबड़ा है, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, फ्लैट मतलब समतल के रूप में रहेगा। तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं कि जो किसी प्रकार के छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या आकृति प्रदान करना। किस प्रकार की प्रदान करेगा, वो फ्लैट है तो चौकोर करेगा। और इसी के आगे क्रम है हमारे पास राउंड नोज प्लायर। क्या है, राउंड नोज प्लायर, मतलब इसका जो जबड़ा रहेगा प्लायर का वो आगे से क्या रहेगा, गोल रहेगा। किस आकृति में रहेगा, शंकु आकार की आकृति में रहेगा। जैसे आपको मैं प्लायर दिखाता हूं। जो ये तो क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है, ठीक है। तो इसकी जो यहां से आकृति रहेगी, ठीक है, ये जो जबड़ा है इसका, जिसे हम जो भी बोलते हैं, तो ये क्या रहेगी, शंकु आकार की, मतलब गोल रहेगा, यहां से एकदम बिल्कुल गोल। अब ये जो गोल है, ठीक है, तो कहां काम आता है वो देखो कि इसमें क्या होता है कि कोई पतली धातु होती है, उसको वक्र प्रदान करने के लिए, मतलब कोई मेटल शीट हो पतली, ठीक है, या फिर कोई वायर हो उसको गोल बनाने में, तो वक्र मतलब वर्क के टाइप को बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं राउंड नोज प्लायर। अब इस यहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा होगा। उस चित्र में आप देखो कि यहाँ से जो इसका सिर है, ठीक है, वो क्या है, गोल है। तो हम जो हेडिंग डालने वाले हैं वो क्या डालेंगे, हम राउंड नोज प्लायर, ठीक है। कौन से नंबर का है, 4 नंबर का होगा शायद। राउंड नोज प्लायर, ठीक है। अब इसकी जो माप सीमा होती है वही माप हमारी 120, 160, 200 mm, ये सब किस में होती है, उसी में होती है। तो इसमें लिखो राउंड नोज प्लायर की आकृति शंक्वाकार होती है, ठीक है। किस प्रकार की होती है, शंकु के आकार की होती है। इसमें जो प्रयोग है वो लिखो, इसका उपयोग, ठीक है, पतले तथा हल्की धातु को वक्र या वृत्त के रूप में आकृति देना, ठीक है। क्या देना, आकृति देना। जैसे कोई भी वायर लोगे आप, तो उसके ये जो शंकु आकार के है, इसमें क्या होंगे, इसको जिस तरह में गोल करेंगे तो जो वायर है वो किस आकृति में ले लेगा, गोल बन जाएगी। जैसे कोई पतली सीट है, ठीक है, उसको हम मोड़ेंगे तो किसके आकार में हो जाएगी, वर्त के आकार में। अब इसी तरह हम लेके चल रहे हैं कि जो है वो क्या है, लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर, इसमें क्या होता है कि जो प्लायर होते हैं ठीक है, जो लॉन्ग नोज प्लायर है उसमें क्या होते हैं कि ये सिंपल रहेगा, ठीक है, जबड़ा एकदम सिंपल रहेगा, और इसकी जो लंबाई है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी।
क्यों? क्योंकि इसका जो उपयोग है वो कोई विशेष परिक्षेत्र के अंदर प्रयोग करते हैं। विशेष परिक्षेत्र का मतलब जैसे कोई कॉर्नर वाली जगह है, ठीक है, तो कॉर्नर वाली जगह में एक बात बताओ कि आपका हाथ जाता है? नहीं जाता। तो किसी उपकरण या यंत्र के द्वारा ही तो हम किसी चीज को पकड़ते हैं। जैसे कोई कॉर्नर है तो कॉर्नर के अंदर हम इसको ऐसी इस तरह कील है मान लो, इस कील को हम ऐसे लगा तो देंगे पर पकड़ नहीं सकते अच्छे से। जैसे इसके ऊपर हथौड़े से वार करेंगे तो या तो हाथ में लगेगी या कील नीचे आ जाएगी। तो जो लॉन्ग नोज प्लेयर है वो क्या है कि यहां से इसका जबड़ा जो है वो क्या रहता है? लंबा रहता है। कैसा रहता है? लंबा रहता है। तो देखो इसमें हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है, ये हो गया लॉन्ग नोज प्लायर। अब देखो कि जो उपयोग है, ठीक है, वो कहां करते हैं इसका? कि कोई विशेष परिक्षेत्र के लिए, ठीक है। और ये कहते किसे हैं कि ये जो प्लायर होते हैं वो सीधे जो के रूप में होते हैं। तो इसके बारे में लिखो, यह प्लायर, ठीक है, यह प्लायर का मतलब क्या होगा? लॉन्ग नोज प्लायर। यह प्लायर सीधे वक्र जो क्वेश्चन में लिख देता हूं उसको, जबड़ा, ठीक है, वक्र जबड़ा, जो क्या होता है? सीधे वक्र जबड़ा के आकार में होता है। दूसरा लिखो इसका उपयोग, लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग विशेष परिक्षेत्र के लिए किया जाता है, ठीक है। विशेष परिक्षेत्र का मतलब कॉर्नर वाली जगह, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम? आसानी से उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसकी भी जो माप है वो क्या रहेगी? वही 120, 60, 200 mm ये रहेगी। सबकी लगभग क्या रहेगी? समान रहेगी। तो आगे लिखो लंबाई में आपको डालना है 100, 160, 200 mm, ठीक है। इनकी जो लंबाई होती है वो क्या रहेगी? mm में रहेगी। क्या किस में रहेगी? mm में। तो लॉन्ग नोज जो प्लायर है उसका हमें वक्र चित्र दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कि किस प्रकार का उसका जुबड़ा है, किस प्रकार का वो। देखो मैं बताता, ये क्या है? रिविट। अब ये क्या हो गया? यहां से हैंडल, ठीक है। अब यहां से जो रहेगा ना, ये क्या रहेगा? वक्राकार आकृति में रहेगा, मतलब गोल आकृति में रहेगा। इस तरह आकृति में रहेगा। ये क्या है? वक्र आकृति में। कौन सी आकृति में? वक्र मतलब गोलाकार, ठीक है। ये जो जगह है इसे बोलते हैं रिवेट। ये जो है हैंडल, ठीक है। ये जो है इसका, ये क्या है? जो, जिसे क्या बोलते हैं हम? जबड़ा। क्या बोलते हैं? जबड़ा, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा? लॉन्ग नोज प्लायर। इस आकृति में आपको दिख ही गया होगा, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वो क्या है? ई तक हो गए। अब जो हमारा है एफ, कौन सा होगा?
कॉम्बिनेशन प्लाई। कौन सा होगा? कॉम्बिनेशन प्लाई। अब देखो जो हमारा मुख्य है और इलेक्ट्रिशियन के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन प्लायर उपयोग किया जाता है। अब कॉम्बिनेशन प्लायर जो है वो कई जगह उपयोग में लिया जाता है, जैसे तारों, केबलों, विभिन्न भागों को जकड़ने पकड़ने आदि के लिए उसका उपयोग किया जाता है। फिर दूसरी बात, जो प्लायर होता है इसमें एक युगल कटर और होता है। ठीक है, युगल कटर का मतलब हो गया कि अलग से, और वो कटर एक ऐसा है कॉम्बिनेशन प्लायर में कि जो स्टील वायर होता है हमारा। अब स्टील वायर कहां होता है? आपने जो ओवरहेड लाइन देखी है, ठीक है, कौन सी लाइन? ओवरहेड लाइन। अब ओवरहेड लाइन जो है कौन किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। और एल्यूमिनियम की जो होती है उसके अंदर एक तार प्रयोग किया जाता है, वो कौन सा होता है? स्टील तार। ठीक है, कौन सा होता है? स्टील तार। और वो तार किसी भी उपकरण से कटता नहीं है। वो किससे कटेगा? कॉम्बिनेशन प्लायर के विशेष कटर से, मतलब युगल कटर से कटता है। तो हमारी जो हेडिंग है वो कौन सी है? नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन प्लायर। देखो चित्र के अंदर आपको सब चीज दिख रहे हैं कि इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया था, रिवेट होती है, जो होता है, हैंडल होते हैं, ये सब दिख रहे हैं आपको चित्र में। अब जो देखो युगल कटर होता है, ये प्लास, ठीक है, चित्र क्यों बना रहा हूं मैं आपको? देखो वही दिखाता हूं ना डायरेक्ट। देखो ये हमारा क्या? कॉम्बिनेशन प्लायर। कौन सा है? कॉम्बिनेशन प्लायर। अब देखो जो हमारा युगल कटर होता है, ठीक है, किसको काटने के लिए? स्टील वायर को काटने के लिए। वो कौन सा होता है? ये जो हमारे दिख रहा है यहां पे, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये कटर, ठीक है, ये कौन सा है? युगल कटर। कौन सा है? युगल कटर। तो इसको किस में काम में लेते हैं? स्टील वायर को काटने में लिए। तार व केबल के विभिन्न भागों को पकड़ने जकड़ने, पकड़ते किससे हैं? इससे। तो ये जो भाग है इससे क्या होगा? ये पकड़ सकता है। जैसे ये वस्तु है कोई भी, इसको हम क्या कर ले? पकड़ लिए यहां से। अब जो गोल वस्तु होती है, ठीक है, अब ये बोलोगे सर आपने गोल यहां से पकड़ लिया और गोल वस्तु तो पकड़ने के लिए आप यहां से बताए, तो ये क्या है? ये गोल वस्तु को। जबकि तार और केबल जो होते हैं उसको कहां से पकड़ते हैं? यहां से पकड़ते हैं। अब जैसे छोटे केबल, तार वगैरह जो होते हैं उसको काटने के लिए कहां से उपयोग करते हैं? यहां से उपयोग करते हैं। ये क्या है? इसके अंदर ब्लेड है। क्या है? ब्लेड है। ये हैंडल है दोनों, और ये जो भुजा है इसमें एक, इस जगह को क्या बोलते हैं? रिवेट। क्या बोलते हैं इसको? रिवेट बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा है कॉम्बिनेशन प्लायर होती है। कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, जो आपको देख लिए, समझ लिए। ठीक है, चले आगे, लिखो इसके बारे में। और जो स्टील वायर है वो मैंने बता दिया कहां काम आता है। या तो मिलेगा आपको किसके पास? जो लाइट फिटिंग का कार्य करता है, ठीक है, तो स्टील का प्रयोग वो भी करते हैं। और दूसरा ओवरहेड लाइन जितनी भी होती है, ओवरहेड लाइन का मतलब समझ रहे हो कि जो हमारे घर तक जो लाइन आती है एल्यूमिनियम से, अब आजकल तो केबल में आने लगा है, ठीक है, पहले तो क्या था? एल्यूमिनियम से वैसे तार के रूप में आता था, तो उसके अंदर जो तार लगा होता था वो क्या, कौन सा था? स्टील वायर। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर किसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। डायरेक्ट हमें इसे लिखना है, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। आकृति आपको चित्र में दिख ही रही है। तारों व केबलों को जकड़ने तथा पकड़ने
कम व्यास के तारों को काटने मोड़ने आदि के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कॉम्बिनेशन प्लायर में नोट लगा के लिख लेना। युगल कटर होता है जो स्टील तार को काटने के लिए सहायक होता है या काटने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि एक मिनट, जो बेलनाकार वस्तु होती है, ठीक है, जो बेलनाकार वस्तु होती है उसको भी पकड़ने के लिए इसका काम प्रयोग करते हैं। आगे लिखो तीसरा पॉइंट, बेलनाकार धातुओं को भी पकड़ने के लिए उपयोग लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, कॉम्बिनेशन प्लायर। क्या था, कॉम्बिनेशन प्लायर। अब जो इसकी मतलब जो प्लायर थे हमारे वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो अब इसके अंदर क्या है कि जो सावधानी है, इसकी कुछ सावधानी है वो भी देखो। तो जो सावधानी है वो क्या है कि जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है उसको हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन प्लायर के द्वारा कोई गर्म वस्तु, मतलब जैसे चूल्हे पे, गैस चूल्हे पे आपने कोई टोपिया वगैरह चढ़ा दिया, गर्म पानी के लिए चढ़ा दिया, तो उसके अंदर आप क्या करोगे कि आपकी जो किचन का सामान नहीं है तो इसको यूज कर लो, कि पकड़ की जगह इसको यूज कर लेते हैं। तो जैसे इसको यूज करोगे आप तो ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो इसको इंसुलेशन क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो इंसुलेशन के रूप में भी गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, इसको जो है, इसकी जो रिविट है, मतलब ये जो रिविट है, ठीक है, दोनों जगह होती है, इस रिविट में क्या करना चाहिए, समय समय पे ऑयल देना चाहिए ताकि ये क्या रहे, सुचारू रूप से चालू रहे। चालू का मतलब क्या होगा, ये काम करता रहे। अगर यहाँ पे तेल ऑयल नहीं करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जंग आ जाएगी, और जंग आने से एक जगह क्या हो जाएगा, झाम हो जाएगा। इसका उपयोग करने के बाद इसको टूल किट में रखना चाहिए कि ये उपयोग हो गया तो इसको सुरक्षित अपने स्थान पे रख दे। ठीक है, इस तरह काफी सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है जैसे कि आप इसको हथौड़े के रूप में प्रयोग कर लो, तो हथौड़े के रूप में इसका प्रयोग नहीं करें। तो ये क्या थी, हमारी सावधानियां थी। ठीक है, तो आप जो हम लेके चलेंगे वो है कौन सा, सेकंड, हैमर। दूसरा जो हमारा है क्या है, हैमर है। तो ये आपने लिख लिया होगा। चलें, हेडिंग डालनी है आपको, हैमर। अब देखो, हैमर जो है वो भी हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं।
ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बॉल पिन, दूसरा होता है स्ट्रेट पिन, और तीसरा जो होता है मैलेट। तीसरा कौन सा होता है? मैलेट होता है। तो जो सबसे पहले हैमर है वो कहां काम आता है और किस धातु का बना होता है? तो जो हैमर होंगे, ठीक है, हैमर का मतलब समझ रहे हो? सिंपल एकदम। हैमर को आपको यहां पिक दिख रही होगी, जिसके अंदर देखो ये क्या है हमारा? हैमर। क्या है? हैमर। अब इसके अंदर ये जो भाग है, देखो उधर उसमें भी देखो चित्र में, ये क्या है? आई होल। क्या है? आई होल। और ये क्या है? हैंडल। ये क्या है? चिक, मतलब गाल। और ये क्या है? फेस। तो ये क्या होते हैं? हैमर के पार्ट होते हैं। ये क्या होता है? हैमर के पार्ट। और जो इस हैमर का उपयोग कहां करते हैं? जैसे तो देखो, एक तो कारीगर खुद कारीगर करता है अपने पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिशियन में कहां होता है? हल्की धातु जैसे कील वगैरह को ठोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गिट्टी वगैरह लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छेनी को ठोकने, छेनी की सहायता से जो दीवार में होल करने होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। और जो हैमर है वो किससे निर्मित होता है? लोहे से निर्मित होता है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए कितने ग्राम का यूज करना चाहिए, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो हैमर है वो किस धातु का बना? सबसे पहले तो ये होगा कि किस धातु का बना होता है? लोहे का। अब देखो इसमें पिछली बार आपकी जो आईटीआई की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन क्या था? हैमर किस धातु का बना होता है? ठीक है, ये हटा देता हूं अब कंप्लीट। इसमें था पहला ऑप्शन स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है लोहा, और चौथा ऑप्शन है सभी। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आया था पिछली बार आईटीआई में। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे वो बोलते हैं ना कि धातु लगभग लगभग सभी क्या हो, किसकी बने होंगी? स्टील के बने होंगे। तो सबने क्या किया कि हाँ हैमर किस धातु का बना था, मतलब पूरे ऑप्शन तो पढ़े नहीं, और उससे पहले क्या बना? हाँ स्टील का बना होते ए ऑप्शन। ठीक है, तो स्टील पे करोगे तो क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। तो जो हैमर है वो किस धातु का बना होता है? एक नंबर में देखो, तो ये किस धातु का बना होता है? लोहे का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे का बना होता है। तो हम जो चल रहे हैं पॉइंट पे, हैमर पे। ठीक है, किस पे? हैमर पे। तो देखो हैमर लोहे द्वारा निर्मित होता है। निर्मित लिखो या फिर बना होता है, लोहे द्वारा बना होता है। दूसरा लिखो, इसका उपयोग लिखो, कीले ठोकने के लिए क्या हो गया? कील ठोकने के लिए।
गिट्टी लगाने के लिए, ठीक है, गिट्टी लगाने के लिए। और हमारा जो है कौन सा अगला, छेनी की सहायता से दीवार में होल निकालने के लिए, आदि के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है, आदि के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। और इसमें देखो चित्र में जो यहाँ चित्र जो दिख रहा है आपको, उस चित्र में क्या लिखा हुआ है, इसके जो पार्ट है वो है, और जो हेमर है वो किस तरह का होता है वो दिख रहा है। ठीक है, अब जो है धातु, इसमें जो धातु होती है, ठीक है, उसमें अब ये भी दे रखा है कि हाई कार्बन स्टील। तो जब आपको क्या करना है, यदि लोहा ऑप्शन में नहीं हो तब हाई कार्बन स्टील का है, यदि लोहा ऑप्शन में है तो पहले लोहे को वरीयता देनी है आपको। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से। अब देखो इसका उपयोग जो होता है, ठीक है, उपयोग ये मैंने लिखा दिया, कुछ चीजें वो मैं कल लिखाऊंगा, मतलब नोट लगा के कि क्या क्या चीज है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।